आप सभी का स्वागत है चैनल द डिवाइन गॉड्स में। श्री शिव पुराण में रुद्र संहिता के अंतर्गत एक बार फिर से उपस्थित हैं हम अध्याय 6 के साथ। ओम नमः शिवाय। जब नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा शिव लीला का वर्णन आप हमें कीजिए, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वो वर्णन शिव तत्व का मैं तुमसे ज़रूर करूँगा। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट है। चराचर जगत जिस समय नष्ट हो गया था, हर जगह सिर्फ अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देता था, न ही चंद्रमा। कोई भी ग्रह नक्षत्र का कोई अता पता न था। न दिन था न रात। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की भी कोई सत्ता नहीं थी। प्रधान तत्व सिर्फ प्रकृति से सूना रहित आकाश क्षेत्र था। दूसरे किसी तेज की कोई उपलब्धि नहीं थी। ना कोई आदि था, ना कोई अंत था। शब्द और स्पर्श भी सब साथ छोड़ चुके थे और गंध और रूप की भी कोई अभिव्यक्ति नहीं थी। रस का भी अभाव था, दिशाओं का भी कोई भान नहीं था। इस प्रकार सबोर घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय तत्सत ब्रह्मा, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। जब यह वह ऐसा जो इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला भावात्मक जगत नहीं था, उस समय एकमात्र वह सत्य ही शेष था, जिसे योगी जन अपने हृदय आकाश के अंदर हमेशा देखते रहते हैं। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु, महेश्वर कहते हैं। वो अपने मस्तक पर आकाश और गंगा को धारण करते हैं। उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं और उनके 5 मुख हैं। प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं। उनका मन सदा प्रसन्न रहता है। वे 10 भुजाओं से युक्त तथा त्रिशूलधारी हैं। उनके अंगों की प्रभा कपूर के समान श्वेत वर्ण है। वो अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्मा ने एक ही समय शक्ति के नाथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण और मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वो प्रियतम रूपा शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोहर क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। हे मुने, शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। इसीलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। वह क्षेत्र आनंद का हेतु है। इसीलिए पिनाकधारी शिव ने पहले उसका नाम आनंदवन रखा था। उसके बाद वह अविमुक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे देवऋषि, एक समय उस आनंदवन में रहते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, पालन करे और वही अंत में सबका संहार भी करे। यह चित्त एक समुद्र के समान है। इसमें चिंता की उत्ताल तरंगे उठ कर इसे चंचल बनाए रहती हैं। इसमें सद्गुण रूपी रत्न, तमोगुण रूपी ग्रह और रजोगुण रूपी मूंगे भरे रहते हैं। इस विशाल मन को समुद्र के समान संकुचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से काशी में सुखपूर्वक रहेंगे। यह आनंदवन वह जगह है जहाँ हमारी इच्छाएं सबोर से सिमट कर इसी में लगी हुई हैं, जिसके बाहर का जगत चिंता से आतुर प्रतीत होता है। ऐसा सोचकर परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मला। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था और सद्गुण की अधिकता थी तथा वह गंभीरता की यथा सागर था।
मुने, क्षमा नामक गुण से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कोई उपमा नहीं मिलती। उसकी कांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी। उसके अंग अंग से दिव्य शोभा छिटक रही थी और नेत्र प्रफुल्ल कमान के समान शोभा पा रहे थे। सोने के जैसी कांति वाले 2 सुंदर रेशमी पीतांबर यानी कि पीले वस्त्र उसके ऊपर शोभा दे रहे थे। किसी से भी न हारने वाला वह वीर पुरुष अपने प्रचंड भुजदंडों से सुशोभित हो रहा था। तब उस पर पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा कि हे स्वामिन, मेरा नाम आप निश्चित कीजिए और काम बताइए। उस पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले कि हे वत्स, तुम्हारा नाम विष्णु नाम से विख्यात हुआ। इसके सिवा और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम सुस्थिर उत्तम तप करो, क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास मार्ग से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तदंतर अपनी महिमा से कभी खत्म न होने वाली श्री हरि भगवान शिव को प्रणाम करके बड़ी भारी तपस्या करने लगे और शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी अपने गणों के साथ वहां से अदृश्य हो गए। भगवान विष्णु ने लंबे समय तक बहुत कठोर तपस्या की और उस तपस्या के परिश्रम से युक्त भगवान विष्णु के अंगों से नाना प्रकार की जलधाराएं निकलने लगे। ये सब भगवान शिव की माया से ही संभव हुआ। महामुनि, उस जल से सारा सोना आकाश व्याप्त हो गया। ब्रह्म स्वरूप जल अपने स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। उस समय थके हुए परम पुरुष विष्णु ने खुद उस जल में शयन किया और दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें रहे। जल में शयन करने के कारण उनका नाम नारायण हुआ। उस समय उन परम पुरुष नारायण के सिवा दूसरी कोई प्राकृत वस्तु नहीं थी। उसके बाद ही उन महात्मा नारायण देव से यथा समय सभी तत्व उत्पन्न हुए। उन तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार बता रहा हूँ, वो सुनो। प्रकृति से महत्व प्रकट हुआ। महत्व से 3 गुण और उन 3 गुणों के भेद से ही त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से 5 तन्मात्राएं हुई और उन तन्मात्राओं से 5 भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां भी उत्पन्न हुई। इस प्रकार मैंने तुम्हें तत्वों की संख्या बताई। इनमें से पुरुष को छोड़कर शेष सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए। इसीलिए सबके सब जड़ हैं और तत्वों की संख्या 24 है। उस समय एकाकार हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके वे परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप जल में सो गए। वे आपने सुना अध्याय 6 और अगले अध्याय के साथ नेक्स्ट वीडियो में आगे की पुराण कथा लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक इंतज़ार कीजिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने कीमती सुझाव आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए हम तक पहुंचा सकते हैं और अंत में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नई वीडियो इस चैनल पर हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को अपलोड होती रहेंगी, तो ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।